तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में 979 सैंपल्स की जांच। पिछले 24 घंटे में 52 नए मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना मरीज रायपुर में 52, यहां पर करीब 979 सैंपल्स की जांच में सामने आए और सबसे ज्यादा मरीज 15 रायपुर से, राजनांदगांव से 10, बिलासपुर से 12, कोरबा से 3, दंतेवाड़ा से 4, सूरजपुर से 2, बलरामपुर से 2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 466 हो चुकी है और 450 से ज्यादा इस मामले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है, ये भी आगे आपको बताएंगे। दरअसल कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और आज पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया और जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई और स्वास्थ्य विभाग और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया, जिसमें ये देखा जाता है कि व्यवस्थाएं क्या हैं, कैसे कोरोना के केसेस भगवान न करे कि बढ़े, अगर बढ़ते हैं तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात हैं, कितने पुख्ता इंतजामात हैं और किसी आपात स्थिति में अस्पताल हमारे किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से सुदृढ़ है, कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, इसके बारे में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। का उद्देश्य यह है कि कल कोई मरीज, सीरियस मरीज आता है या ज़्यादा मरीज भी आते हैं तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था रेडी मोड में हमको मिलना चाहिए। तो हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है इसके लिए वो रेडी मोड में है। हमने इसको चालू किया है अभी आधे घंटा पहले। प्रेशर बराबर आ गया जो चाहिए 94%, 95%। पाइपलाइन चेक हो गया है, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड चेक हो गया, कहीं कोई लीकेज नहीं है। और वार्ड में जो हमारे मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, CPAP है, BPAP है, ये सारे हमारे रेडी मोड में, क्योंकि हमको मालूम है कि 11th आवर में अगर जब पेशेंट आएगा तो ये चीज़ें चालू नहीं रहती। तो हर 8-10 दिन में, 15 दिन में हम इसको डिस्चार्ज करते हैं और रेगुलर रेडी मोड। मरीज अचानक अगर मरीजों का फ्लो बढ़ता है तो फिर उसमें किस तरह की तैयारियां हैं? अभी लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगर पेशेंट आता है तो हमारे पास में हमने इसकी पूरी तैयारी रखी हुई है, क्योंकि इमरजेंसी बता के नहीं आती तो हमको हमेशा रेडी मोड में रखना पड़ता है। इसके लिए अपील भी करेंगे सर? मैं अपील करूंगा कि भीड़ में जाने से बचें, मास्क पहने, काढ़ा वगैरह लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, हाथ धोते रहें और जो भी सामान्य निर्देश है कोरोना के। युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल प्रशासन के लिए तो चुनौती रहेगी ही, लेकिन मॉक ड्रिल जो हो रही है आज, ये मॉक ड्रिल ने क्या कुछ दिखाया, कितने तैयार हैं हम? देखिए आशीष, सबसे पहले हम कोविड सेंटर की तस्वीर दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूंगा कि वो दिखाएं। हमारे बीच चिकित्सक और पूरा स्टाफ मौजूद है, पीपी किट में पूरे जो स्वास्थ्य हमारे कर्मचारी हैं, इन्हें जो भगवान कहा जाता है वो मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए सर, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं कोरोना को लेकर के? सारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कि किसी भी प्रकार का गंभीर मरीज आएगा तो उसके वो इलाज करने के लिए हम सक्षम हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 18 बिस्तरों का ये ICU है जिसमें अति गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सकता है। उसके अलावा स्टेप डाउन ICU है जो करीब 30 बेड का है। उसके अलावा और मरीज आते हैं तो 20 बेड का एक और आइसोलेशन वार्ड हमारे पास है। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता क्या है सर? ऑक्सीजन प्लांट 600 लीटर की इसमें टंकी है, जिसको हम लगातार अगर यूज करें तो करीब 50 से 100 मरीजों को हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, वेंटिलेटर चला सकते हैं उससे। ये जो वेरिएंट है वो कितना घातक है? पहले काफी जो कोहराम मचा था, कई लोगों की मौत हुई थी, अभी किस तरह का वेरिएंट लग रहा है? ये वेरिएंट जो है वो जैसा कि पहले हमने थर्ड वेव के बाद देखा कि कुछ अलग अलग प्रकार के वेरिएंट आ रहे थे जो कि बहुत ही कम गंभीर जो है समस्या पैदा कर रहे थे। तो ये देखने में जो है उसी प्रकार का वेरिएंट लग रहा है जिसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए, परंतु अगर किसी वजह से समस्या आती है या गंभीर मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम कितना तैयार हैं? अगर पूरी देखें, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 466 पेशेंट भी हैं पूरे प्रदेश में। मेरे ख्याल से पूरा प्रदेश, जैसे कि आप यहाँ जिला अस्पताल रायपुर जो कि राजधानी है उसकी स्थिति आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं और अगर अति गंभीर मरीज आते हैं तो हम तुरंत उनको इलाज करके भर्ती कर सकते हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और साथ में मानव संसाधन भी पूरी तरीके से तैयार है। अभी कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे जी आए थे, CHMO गुप्ता सर आए थे, उन्होंने किस तरह की जो निर्देश दिए हैं? ये वार्ड तैयार करने के निर्देश पहले से ही जारी हो चूके थे।
चूंकि मॉक ड्रिल आज होने वाला था तो उसके पहले सारी तैयारियां जो है अपनी उस पे थी। और ऑक्सीजन प्लांट पहले भी बीच में चालू करके और उसको यूज़ किया गया है, तो वो वर्किंग कंडीशन में था। सारे मशीन्स और वेंटिलेटर्स जो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे उनको सुधार के या जो भी उनको रिपेयरिंग करके उनको चालू कर दिया गया है। और ये वार्ड जो अभी तक के कोविड के लिए पहले भी यूज किया जा चुका है थर्ड वेव में, इस वार्ड को तैयारी की। आसिफ देखिए, हमने लगभग 17,000 लोगों को खोया है और इन जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जो लोग हैं आप देख सकते हैं, इनको हम सलाम करते हैं। ये अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारी जान बचाते हैं, उस गंभीर कोविड पेशेंट की जान बचाते हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है आशीष। और देखिए, ये पूरी तरह से कोरोना का यदि संक्रमण फैलता है, बढ़ता है, तो उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और ये प्रशिक्षित भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इमरजेंसी जो वार्ड बनाए गए हैं उसमें उसकी क्षमता भी अभी फिलहाल 18 है, उसके अलावा भी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कलेक्टर और सिविल सर्जन ने इसका जायजा लिया है और आवश्यक निर्देश हैं वो सभी स्वास्थ्य महकमे को जारी किए हैं। और 10:30 बजे निगम की और इसके साथ साथ चिकित्सकों की बैठक है, कलेक्टर ने आहूत की है। जी बिल्कुल। और युगल, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वेव का पूरा अनुभव ही इन लोगों को है, उसका भी लाभ मिलेगा इस चुनौती से निपटने के लिए और उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।